आज भगवद गीता के पहले अध्याय पर बात करते हैं। जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? ये किसी ज्ञान या उपदेश से शुरू नहीं होता, बल्कि ये शुरू होता है एक बहुत ही गहरे अनुभव से, एक टूटने के लम्हे से। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई फैसला लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो, ठीक उसी पल हमारा मन, हमारी सोचने समझने की शक्ति हमारा साथ छोड़ देती है। आइए इस गुत्थी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आता है तो उसका मन पूरी तरह साफ है। मतलब सब कुछ बिल्कुल तय था। दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, लड़ाई की पूरी स्ट्रैटेजी बन चुकी है। और एक योद्धा होने के नाते अर्जुन को क्या करना है, उसका कर्तव्य क्या है, ये भी एकदम साफ है। मन में कोई शक, कोई सवाल नहीं। लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। और ये बदलाव तब आता है जब अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। वो सिर्फ लड़ना नहीं चाहता, वो देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि सामने कौन खड़े हैं जिनसे उसे लड़ना है। और बस यही एक नज़र सब कुछ बदल कर रख देती। और यहीं वो पल आता है जहां सिर्फ देखना एक भारी बोझ बन जाता है। जो कर्तव्य अभी तक साफ दिख रहा था, वो अचानक व्यक्तिगत रिश्तों के एहसास के नीचे दबने लगता है। और इसी उथल-पुथल में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। इसका मतलब है, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार सामने खड़ा देखकर। जरा इस बात पर गौर कीजिए। अर्जुन के टूटने की वजह कोई हमला नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। वजह है सिर्फ एक नज़र, अपने लोगों को सच में असलियत में देखना। यहाँ जो हो रहा है ना, वो बहुत दिलचस्प है। मन का पूरा खेल ही पलट जाता है। जो मन अभी तक तर्क, रणनीति, ड्यूटी, इन सब के दायरे में सोच रहा था, वो अचानक से भावनाओं के एक गहरे समंदर में गोता लगा जाता है। और जब भावनाएं इस तरह का सैलाब बनकर आती हैं, तो असर सिर्फ मन पर नहीं होता, वो शरीर पर भी दिखने लगता है। अर्जुन के साथ भी यही होता है। वो अपनी हालत के बारे में बताते हुए कहते हैं, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मतलब मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, उनमें जान नहीं बची है, मेरा मुंह सूखता जा रहा है। ये उसके अंदर जो तूफान चल रहा है ना, उसका सीधा सीधा असर उसके शरीर पर दिख रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ डर नहीं है। देखिए, डर तो किसी बाहरी खतरे का रिएक्शन होता है। ये जो अर्जुन महसूस कर रहा है, ये है अति संवेदनशीलता, ओवर सेंसिटिविटी। एक ऐसी हालत जहां इंसान हर चीज को एक साथ और बहुत ज्यादा गहराई से महसूस करने लगता है। और जब ऐसा होता है तो सही गलत का फैसला करने की ताकत धुंधला जाती है। अर्जुन इसलिए नहीं टूट रहा कि वो कमजोर है, नहीं, वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि उसका मन एक ही पल में हर चीज को साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ एक योद्धा का कर्तव्य है, दूसरी तरफ अपने ही लोगों से रिश्ते हैं। एक तरफ युद्ध के भयानक नतीजे दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सही और गलत की नैतिक कश्मकश है। और जब भावनाओं का ये बोझ इतना बढ़ जाता है, तो नतीजा क्या होता है? ठहराव। एक ऐसी चुप्पी जहां कोई भी कदम उठाना नामुमकिन सा लगने लगता है। और इसी ठहराव के आलम में अर्जुन इस अध्याय के आखिर में अपना फैसला सुना देता है, न युत्सय इति। मैं युद्ध नहीं करूंगा। बस ये कहकर अर्जुन अपना गांडीव, अपना धनुष बाण नीचे रख देता है और रथ के पिछले हिस्से में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। हमें ये समझना होगा कि ये जो चुप्पी है, ये कोई समाधान नहीं है। ये तो एक तरह का मेंटल पैरालिसिस है। ये वो पॉइंट है जब मन ने सोचना बंद कर दिया है, उससे आगे का कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। तो फिर इस पहले अध्याय का मकसद क्या है? इसका सार किसी नसीहत में नहीं है, बल्कि ये मन की एक हालत का, एक कंडीशन का बहुत सटीक डायग्नोसिस करता है। आप देखिए, पहला अध्याय कोई हल नहीं देता, कोई ज्ञान नहीं देता। वो सिर्फ समस्या को, प्रॉब्लम को उसकी पूरी गहराई के साथ हमारे सामने रखता है। ये हमें एक हालत दिखाता है जिसे हम कह सकते हैं भावनाओं का कोहरा। एक ऐसी धुंध जो जानकारी की कमी से पैदा नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा महसूस करने से पैदा होती है। और गीता का ज्ञान ये समझता है कि कोई भी उपदेश देने से पहले इस कोहरे का छटना जरूरी है। तो पहले अध्याय का जो असली संदेश है, वो ये नहीं है कि मुश्किल में क्या करना चाहिए,
बल्कि ये हमें इस बात के लिए जगाता है कि हम ये पहचानें कि हम किस मानसिक हालत में फैसला ले रहे हैं। क्या हमारा मन साफ है या हम भी भावनाओं के उसी कोहरे में घिरे हुए हैं? और यहीं से गीता की असली यात्रा की शुरुआत होती है। अगले अध्याय में कृष्ण अर्जुन को ये नहीं बताएंगे कि उसे क्या करना है, वो उसे ये बताएंगे कि वो है कौन।